नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आए अभी हाल ही में एक बड़े अपडेट पर चर्चा, क्योंकि यूपी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके बाद जो है एक्शन मोड में आ गए और जांच करने के बाद शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त यानी कि सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो क्यों बर्खास्त किए जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लोग, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई 2025 को आदेश दिया कि जिन उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपनी शैक्षणिक डिग्रियां या प्रमाण पत्र जमा किए हैं, उनकी नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों को समय पर पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य था और इस नियम का उल्लंघन करने वालों को नियुक्ति जो है उनकी वो नहीं मानी जाएगी। इस निर्णय से उन चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ गया है जिन्होंने दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो समय पर नहीं दिए थे, और इसीलिए अब नौकरी जाने वाली तलवार जो है ऐसे लोगों पर लटक रही है। इसका उदाहरण भी अब कुछ जिलों से सामने आने लगा है, जैसे बलिया जिला के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 5 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि जांच में पता चला कि नियुक्ति के समय उनके पास आवश्यक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो थी वो नहीं थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि बर्खास्त किए गए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में सोनाडी गांव में तैनात दिलीप कुमार यादव हैं, निवेदिता सिंह हैं, खुशबू प्रजापति हैं, सुहाव ब्लॉक में तैनात गुलाब चंद्र और स्निग्धा श्रीवास्तव शामिल हैं, जो अपने ट्रांसफर के बाद जो है मौजूदा समय में अभी अमेठी जिले में हैं। इस पर हमारे बलिया संवाददाता जो है उन्होंने बीएसए साहब से बात की और उन्होंने बताया ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट थी वह 22/12/2018 निर्धारित की गई थी। उस कट ऑफ डेट के बाद अगर किसी की मार्कशीट जो है कि प्रयोग की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो ऐसे ही शिक्षकों के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है कि आदेश दिया गया था कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। उसी के तहत 4 शिक्षकों की जो है कि बलिया में सेवा समाप्ति की गई थी। एक शिक्षक जो अमेठी में यहाँ से स्थानांतरण होकर चले गए थे, वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बलिया की कार्रवाई से अवगत करा दिया गया कि आप भी नियमानुसार जो है कि उचित कार्रवाई अपने हिसाब से आप करना चाहें। कितने शिक्षक भर्ती हुए थे उस समय? हमारे यहाँ जो टोटल ये इस तरह का मामला आया था, 5 मामला यहाँ जो है 69,000 भर्ती में इस तरह की भर्ती की गई थी, जो 22/12/2018 के कट ऑफ डेट के बाद की भर्तियां की गई थी। अब आ जाइए इस भर्ती की बेसिक बातों पर। दरअसल ये भर्ती जो है 2018 में आई थी। इसका विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को आया था। विज्ञापन आने के बाद कुछ दिनों बाद जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख थी 6 दिसंबर 2018 यानी कि अगले ही दिन। इसके बाद आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरने की आखिरी तारीख थी 22 दिसंबर 2018। इसके बाद इंतजार किया गया एग्जाम का और एग्जाम पड़ा 6 जनवरी 2019 को। इस एग्जाम को देने के बाद आंसर की का इंतजार किया गया और आंसर की जो है वो 8 जनवरी 2019 को आई, जिसके बाद जो है रिजल्ट घोषित हुआ 12 मई 2020 को। अब आ जाइए बात कर लेते हैं कि इस शिक्षक भर्ती 2018 की एलिजिबिलिटी क्या थी। दरअसल शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास बीएड डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट जो है वो क्लियर होना चाहिए था, और ये डॉक्यूमेंट्स दोनों बहुत जरूरी थे। इसके अलावा अगर बात करें आयु सीमा की यानी कि कितनी एज लिमिट थी, तो 21 साल से लेकर 40 साल तक थी और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट प्रदान की गई थी इसमें। इसके अलावा आपको बता दें कि जब कोर्ट ने यह आदेश दिया तो कुछ और मुख्य बातें जो है वो सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने चयन करने वाले दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और चयन समिति के सदस्यों के नाम भी आगे जो है मांगे थे। विभाग उनकी भी जिम्मेदारी तय करेगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग इसमें जुड़े हुए थे या जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के लोग जुड़े हुए थे, उन पर भी जो है कार्रवाई होगी। 3 चरणों में यह भर्ती कराई गई थी। इसके अलावा सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त चयन के लिए दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, चयन समिति के सभी सदस्यों के नाम तथा चयन के बाद जनपद में कार्यरत समस्त बीएसए के कार्यालय का वर्षवार विवरण भी परिषदीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। यानी कि
तमाम जो ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे अधिकारी हैं उनकी भी एक बार जो है वो जांच की जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे का पूरा कारण क्या था, क्या रीजन था और किस प्रकार ये जो है घपलेबाजी इसमें की गई। आपको बता दें कि ये भर्ती जो है ये काफी विवादों में भी रही। कई मुद्दों को लेकर जो है अभ्यर्थी इसको जो है लेकर कोर्ट पहुंचे, जैसे कि सबसे ज्यादा जो है चर्चित ईडब्ल्यूएस रहा। इसके अलावा जो SC/ST आरक्षण को लेकर भी जो मुद्दा है वो भी काफी गंभीर रहा। तो इस भर्ती को लेकर काफी विवाद चल रहा था, लेकिन इसी बीच अब ये मामला जो है काफी वायरल हो रहा है, काफी जो है इसकी चर्चा की जा रही है। हालांकि आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।